Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another question of BEVAE 181 जो सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और इससे पहले मैं 1 2 3 प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपको क्वेश्चन। Fourth question says India's energy need can only lie in adopting नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं कि जो इंडिया की एनर्जी है नीड्स कैन ओनली लाई, वो सिर्फ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि कभी ख़त्म नहीं होती उनके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इनके बारे में देखते हैं। इंडिया जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में से एक है, वो काफ़ी सारे चैलेंजेस देखती है जब वो एनर्जी डिमांड की बात करती है। इसीलिए ये स्टेटमेंट कहा है कि जो ख़त्म होने वाले प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, हियर वी विल एक्सप्लोर इन डिटेल। हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो जो डाइवर्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो कि एबेंडेंट हैं, भरपूर मात्रा में है, जो कि ख़त्म नहीं होंगी। जैसे जिसमें सोलर विंड है, हाइड्रो है, बायोमास है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सब रिसोर्सेज है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जैसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है, क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है। सोलर एनर्जी एबेंडेंट फॉर्म में है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक हमें हेल्पफुल रहने वाली है इन फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज़ ये स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, गुजरात में बहुत ज़्यादा एबेंडेंट अमाउंट में मिलती है। बाय हार्नेसिंग दीज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इंडिया को डिफरेंट टाइप की एनर्जी मिलेगी जो कि फॉसिल फ्यूल की एक तरीके की रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन फॉसिल फ्यूल को कम करने की कोशिश कर सकती है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट आप देखते हो कि गर्मियों के मौसम में एकदम से आप देखते हो डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है आपको, बिल्कुल रिवर्स। जो कि पीरियड चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलता। तो जब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे बहुत ही कम पड़ेगा, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट का रिज़ल्ट है, क्लाइमेट का कन्वर्जन है, वो इतनी जल्दी नहीं होगा और वो काफ़ी हद तक हम रोक पाएंगे। एनर्जी एक्सेस एंड इक्विटी, एनर्जी का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इक्वालिटी है एक तरीके से। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पे बराबरी हो सकती है वहाँ वहाँ पे हम कोशिश करें करने की, जिसकी वजह से हमें पॉवर्टी कम हो पाएगी रूरल रिमोट एरियाज़ में, और मिलियन ऑफ पीपल इंडिया के अंदर जुड़ पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस एक तरीके की डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है जो कि बिखरी हुई है एक तरीके से, और इनमें इन्वेस्ट करके इंडिया कैन ब्रिज द एनर्जी गैप, और काफ़ी हद तक हम बढ़ जाएंगे सोशल इक्विटी इम्पावर करने में। और इससे ना केवल आपकी प्रोडक्शन होगी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि लोगों को एक तरीके से जॉब मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ेगा यहाँ से। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन इन इंडिया का। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी कैपेसिटी भी यहाँ पे काम में लेके आ रहे हैं। 40,000 पीपल इंडिया के अंदर 2020 तक इस सेक्टर के अंदर लग चुके हैं। 40,000 नहीं, सॉरी, 4 लाख पीपल इन इंडिया। तो ये काफ़ी हद तक एक डेटा है जो कि आपको बता रहा है कि इन फ्यूचर हम और इस पे कितना काम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने बोला है कि हमें ज़्यादा रिलाई करना चाहिए नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू शेयर द वीडियो और टू लाइक द वीडियो और टू सब्सक्राइब द चैनल। और आपको अगर पीडीएफ वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।